फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। टुडे आवर टॉपिक इज सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म का मतलब होता है धर्मनिरपेक्षता। ये आपका 8th क्लास का पॉलिटिकल का सेकंड चैप्टर है। सेक्युलरिज्म सेक्युलरिज्म क्या है? सेक्युलरिज्म का मतलब होता है धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता की धर्म को राज्य से अलग करना। स्टेट शुड बी सेपरेट फ्रॉम रिलीजन। इट इज ए आइडिया, ये आइडिया है दैट स्टेट शुड बी सेपरेट फ्रॉम द रिलीजन। ये एक सेक्युलरिज्म एक आइडिया है जिससे कि स्टेट जो है सेपरेट रहता है रिलीजन से। स्टेट की कोई इंटरफेरेंस नहीं होती रिलीजन के अंदर। एंड रिलीजन का मतलब होता है धर्म, कि धर्म की वजह से कितने झगड़े वगैरह होते हैं, सब कुछ होता है। धर्म की वजह से कितना डिस्क्रिमिनेशन होता है, इस वजह से धर्म को राज्य से अलग होना चाहिए। तो ये क्या है? सेक्युलरिज्म एक आइडिया है, एक थॉट आप इसे कह सकते हैं कि जिसके अंदर धर्म राज्य से अलग होगा। स्टेट शुड बी सेपरेट फ्रॉम रिलीजन, दिस इज कॉल्ड सेक्युलरिज्म। एंड सेक्युलरिज्म क्रिएट ए सोसाइटी इन विच पीपल ऑफ ऑल रिलीजन कैन लिव टुगेदर। जो सेक्युलरिज्म है हमारा, वो एक ऐसी सोसाइटी क्रिएट करता है जिसके अंदर की पीपल ऑफ ऑल रिलीजन कैन लिव टुगेदर, इकट्ठे रह सकते हैं पीसफुली। नो वन शुड बी डिस्क्रिमिनेटेड, कोई भी जो है वो डिस्क्रिमिनेटेड नहीं होना चाहिए बाय एनी स्टेट, किसी भी स्टेट के द्वारा, इंस्टीट्यूशन के द्वारा, ग्रुप ऑफ पर्सन के द्वारा, या पर्सन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन। ठीक है, तो ये जो है हमारा जो स्टेट है, इसके अंदर क्या है कि सेक्युलरिज्म जो है एक ऐसे स्टेट का क्रिएशन करता है, मतलब एक ऐसा स्टेट बनाता है जिसके अंदर कोई भी जो आदमी है वो एक तो सभी लोग इकट्ठे रह सकेंगे, मिलजुल करके रह सकेंगे, जैसे आपको बताया कि लिव टुगेदर पीसफुली। नो वन शुड बी डिस्क्रिमिनेटेड, कोई भी डिस्क्रिमिनेटेड नहीं होना चाहिए, किसी का भी शोषण नहीं होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है शोषण करना। किसी का भी शोषण नहीं होना चाहिए बाय एनी स्टेट, किसी स्टेट के द्वारा, किसी इंस्टीट्यूशन के द्वारा, किसी ग्रुप और पर्सन के द्वारा, और पर्सन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, किसी भी आधार पे, कि धर्म के आधार पे किसी पर्सन का जो है या किसी ग्रुप ऑफ पर्सन का जो डिस्क्रिमिनेशन है वो नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको इस पे एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगी कि डिस्क्रिमिनेशन, जैसे कि आप हमारे भारत के अंदर पहले क्या था कि वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था के अंदर क्या था कि सबसे ऊपर ब्राह्मणों को रखा गया था, उसके बाद अपने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, 4 प्रकार थे। ठीक है, तो उसमें क्या था कि सबसे ऊपर ब्राह्मण थे, तो सिर्फ ब्राह्मणों की पूजा की जाती थी, ब्राह्मणों को ऊपर समझा जाता था। उसके बाद जो राजा, क्षत्रिय, जो लोग युद्ध में हिस्सा लेते थे उन्हें हम क्षत्रिय बोलते थे। उसके बाद 3rd नंबर पे आपके आते थे वैश्य, जो व्यापार वाणिज्य वगैरह का काम करते हैं उन्हें वैश्य कह देते हैं, वो आते थे। 4th नंबर पे शूद्र आते थे। तो उनसे क्या होता था कि उनसे एक्स्ट्रा वर्क, जितने भी झाड़ू मरवाना, सफाई करवाना, इस तरह के काम करवाए जाते थे। मतलब कि उनका काम क्या कहा गया था कि उपरोक्त 3 वर्णों की सेवा करना ही शूद्र का काम है। तो इसमें क्या होता था कि अब देखिए, ब्राह्मण का बच्चा ब्राह्मण बना दिया, चाहे वो ब्राह्मण बनने के लायक भी ना हो, लेकिन एक शूद्र, आज के टाइम में उसे हम जिसे ST SC कह करके हमारी गवर्नमेंट ने बहुत अपर लेवल दे दिया, लेकिन उस वक्त क्या था, उनको मतलब उन 3 वर्णों की सेवा करे। भला ही वो बच्चा धनुर्विद्या का ज्ञानी है, भला ही वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन उसको पिछड़ा हुआ बना देते थे। तो अब जो है, अब स्टेट जो है हमारा क्या हो गया? सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है कि नो वन शुड बी डिस्क्रिमिनेटेड, कोई भी बंदा डिस्क्रिमिनेटेड नहीं होना चाहिए किसी भी स्टेट के द्वारा, चाहे वो कोई राज्य है उसके द्वारा, किसी ग्रुप ऑफ पर्सन। मान लो जैसे पहले ब्राह्मणों का जो समाज होता था वो सबको उनका डिस्क्रिमिनेशन कर देता था। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी भी ग्रुप ऑफ पर्सन के द्वारा या किसी भी ग्रुप ऑफ पर्सन का, आप दोनों ही लिख सकते हो इसमें। किसी भी ग्रुप ऑफ पर्सन का भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए और किसी के द्वारा भी नहीं होना चाहिए, और पर्सन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, धर्म के आधार पे। उसके बाद आता है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अब आप कहेंगे कि सेक्युलरिज्म तो हमने मान लिया कि स्टेट शुड बी सेपरेट फ्रॉम रिलीजन एंड इट क्रिएट ए सोसाइटी इन विच ऑल पीपल लिव टुगेदर, आपने ये तो कह दिया, लेकिन उसके बाद आप पूछेंगे कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है, व्हाट इज सेक्युलरिज्म एंड व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इट इज इंपॉर्टेंट टू सेपरेट स्टेट फ्रॉम रिलीजन। इसका इंपॉर्टेंस ये है कि ये स्टेट को रिलीजन से सेपरेट करता है। टू प्रिवेंट, प्रिवेंट का मतलब होता है रक्षा करनी, प्रिवेंट डोमिनेशन ऑफ मेजोरिटी, जो मेजोरिटी की डोमिनेशन है उसको खत्म करने के लिए, मेजोरिटी की डोमिनेशन को खत्म करनी है। एंड वायलेशन ऑफ फंडामेंटल
राइट, कि किसी भी फंडामेंटल राइट, आपको याद होगा कल मैंने आपको करवाया था कि जिसमें फंडामेंटल राइट के बारे में आपको बताया गया था कि वो हमारे 6 फंडामेंटल राइट बताए थे कि किसी भी फंडामेंटल राइट का क्या ना हो, वॉयलेशन ना हो या हनन ना हो या उसे दबाया ना जा सके, इस वजह से इसकी इंपॉर्टेंस है। तो आपके पेपर में जैसे क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंट, तो आप इसमें 2 इंपॉर्टेंस तो बता ही सकते हो कि एक तो डोमिनेशन ऑफ मेजोरिटी। मेजोरिटी क्या होता है मैं आपको ये भी बता दूं, मेजोरिटी होता है कि जैसे अपने यहाँ पे क्या है, अपने एरिया में हिंदू ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है, और अपने यहाँ पे जैसे सपोज करिए क्रिश्चियंस कम है। अगर हम आज इंडिया के अंदर ये माहौल है कि हम उनको तंग नहीं कर सकते, लेकिन अगर ये सेक्युलरिज्म ना हो और हमारी इंडिया को हिंदू राष्ट्र बना दे सपोज करो, तो हम क्या करेंगे, उनको हम दबा सकते हैं, किसी भी मिनोरिटी को, चाहे वो बुद्धिस्ट है, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे वो मुस्लिम है। हमारे एरिया में जो रह रही है, मैं अपने एरिया का बताती हूँ कि यहाँ पे हिंदू ज्यादा है, तो हिंदू ज्यादा है तो इसका मतलब अगर हम उनको डोमिनेट तो नहीं कर सकते ना, उनको तंग नहीं कर सकते, उन्हें भी हमारे बराबर इक्वल राइट्स दिए गए हैं। तो इसका मतलब है कि सेक्युलरिज्म का क्या मतलब है, इट इज इंपॉर्टेंट टू सेपरेट स्टेट फ्रॉम रिलीजन टू प्रिवेंट डोमिनेशन ऑफ मेजोरिटी, मेजोरिटी के डोमिनेशन को हटाया, एंड वॉयलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। एंड सेकंड क्या आ जाएगा आपका, वॉयलेशन का मतलब होता है दबाना या किसी को तंग करना या उसके अधिकारों का हनन करना। फंडामेंटल राइट के वॉयलेशन को रोकने के लिए प्रिवेंट किया है हमने, एक बात यह गई। और तीसरा पॉइंट क्या आएगा इसमें, जनरेट ए गारंटी दैट लॉ आर बेस्ड ऑन सेकुलर प्रिंसिपल, कि हम ये जो सेकुलरिज्म है ना, ये इस बात की गारंटी लेता है कि कोई भी लॉ किसके बेस पे बनेगा, सेकुलर प्रिंसिपल के बेस पे, सेकुलर प्रिंसिपल के बेस पे बनेगा। इसका क्या मतलब होता है, नॉट ऑन पर्सनल रिलीजन बिलीफ, ना कि पर्सनल रिलीजन बिलीफ के ऊपर। इसका क्या मतलब है, अब देखिए हिंदू जो होते हैं वो रामायण में बिलीव करते हैं, ठीक है, मुस्लिम किस में बिलीव करते हैं, कुरान शरीफ में, चर्च वाले किस में बिलीव करते हैं, बाइबल में। जब इस तरह से होता है तो हर एक धर्म की अपनी अपनी मान्यताएं हो जाती हैं। जैसे हम अपना देखें तो हम मुस्लिम भाइयों से थोड़े से अलग हैं, हम आप समझिए इस चीज को, हम अलग हैं, ऊपर नहीं कह सकते। अलग का मतलब होता है उनके अपने वे हैं हर बात को सोचने के और हमारे अपने वे हैं। तो अब जब सेकुलरिज्म होगा तो जो भी लॉ बनेगा, जो भी कानून होगा, वो किसके बेस के ऊपर बनेगा, जो कानून सरकार द्वारा बनाया जाएगा वो सेकुलर प्रिंसिपल होगा। उसका क्या प्रिंसिपल रहेगा, उसका आधार क्या रहेगा, सेकुलर, कि कोई धर्म निरपेक्षता उसका आधार रहेगा, कोई भी उसके अंदर जो है इंटरफेयर नहीं करेगा। ऐसे किसी भी धर्म के बेस पे नहीं बनाएंगे, ये नहीं कहेंगे कि रामायण ये कहती है, अब अपने जो पुराने अपने देखते हैं अपने ग्रंथों में तो 4 वर्ण बना दिए जी, थोड़ा सा था ऐसे, तो क्या हम उसके आधार पे आज चल सकते हैं, नहीं चल सकते। अब कुरान में जो कुछ बातें 2-4 अगर सही गलत जो भी दी हुई है उनके अकॉर्डिंग अपना कानून नहीं बनता, कानून सभी धर्मों का मिलाकर बनता है। और जो हमारी इंडिया है ये तो सभी को साथ लेकर के चलते हैं, इसीलिए इसे सेकुलर कंट्री कहा गया है, हमारी इंडिया को इसीलिए सेकुलर कंट्री कहा गया है। तो इसके अंदर क्या है, ये गारंटी लेता है जिस भी राष्ट्र के अंदर सेकुलरिज्म होगा, धर्मनिरपेक्षता होगी, वो इस बात की गारंटी है, इस बात की क्या है, गारंटी है कि जो लॉ मेकिंग होगी वो किसके बेस पे होगी, सेकुलर प्रिंसिपल के बेस पे, नॉट ऑन पर्सन रेगुलर बिलीफ, रिलीजियन बिलीफ, सॉरी, कि उनके रिलीजियन बिलीफ के ऊपर नहीं होगी कि कोई आकर के अपना मुंह उठा करके ये नहीं कह सकता हमारा धर्म ये कहता है ऐसे करो, नहीं होगा। हाँ, हमारे यहाँ पे थोड़ी बहुत छूट जरूर है ताकि सभी के साथ मिलजुल कर चला जाए, समन्वयता जरूर है। अब आपके आएगा कि इंडियन सेकुलरिज्म क्या है, ये तो मैंने आपको बताया है कि सेकुलर क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अब मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, सेकुलर क्या है, द आइडिया स्टेट शुड बी सेपरेट फ्रॉम रिलीजन। सेकुलरिज्म एक आइडिया है, स्टेट जो है सेपरेट होना चाहिए, लेकिन जब स्टेट सेपरेट होता है तो उससे फायदा क्या होता है, डोमिनेशन रुकता है, डोमिनेशन नहीं हो पाएगा किसी एक का। नंबर 2 पे क्या रुकेगा, फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन नहीं हो पाएगा। नंबर 3 पे क्या होगा कि वो राष्ट्र, कोई भी राष्ट्र हो, ठीक है, वो गारंटी लेगा कि लॉ किसके बेस पे बनेंगे, सेकुलर प्रिंसिपल के बेस पे बनेंगे। अब आपके आता है, अब आता है हमारा इंडिया, हमारा इंडियन सेकुलरिज्म क्या कहता है। इसके अंदर आप देखिए हमारा इंडियन सेकुलरिज्म क्या कहता है, सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड स्टेट। सबसे पहला पॉइंट वो तो इसमें आ ही जाएगा कि हमारी सेकुलर कंट्री है,
तो सेपरेशन करता है रिलीजन और स्टेट का। इक्वल ट्रीटमेंट फॉर आवर रिलीजन, सभी रिलीजन्स को हमारे इंडिया में इक्वली ट्रीटमेंट किया जाता है, किसी के साथ कोई फर्क नहीं रखा जाता। नॉन इंटरफेरेंस इन रिलीजियस मैटर, वो जो है रिलीजियस मैटर के अंदर इंटरफेयर नहीं करते। रिलीजियस मैटर में कैसे इंटरफेयर नहीं करते? सपोज करो हम हिंदू हैं, हम मूर्ति पूजा चाहते हैं तो वी कैन डू, देयर इज नो ऑब्जेक्शन फॉर इट, वी कैन डू इजीली, वी कैन गो मंदिर और एनीवन कैन गो मंदिर। ये नहीं है कि सिर्फ हम जा सकते हैं, ए मुस्लिम, ए चर्च, ही आल्सो कैन गो टू मंदिर। और दूसरा क्या है, इन नॉन इंटरफेरेंस में आप ये भी देख सकते हैं कि जैसे जो हमारे सिख भाई हैं, अब मान लो जैसे सबके लिए हेलमेट जरूरी होता है, लेकिन सिख भाई जो है वो पगड़ी पहनते हैं, तो यहाँ पे उनके ऊपर वो नियम लागू नहीं किया जाता, थोड़ी सी उनको छूट दी जाती है कि आपके ऊपर इस चीज की थोड़ी सी छूट रखी है। ये इसलिए नहीं रखी कि वो स्पेशल है, लेकिन उनकी जो धर्म की जो भावना है उनकी इज्जत करते हुए ये बात गवर्नमेंट ने रखी है कि वो पगड़ी पहन सकते हैं। अगर उन्होंने हेलमेट नहीं पहना है तो उन्हें नहीं पकड़ा जाता, कोई बात नहीं। अब थोड़ी सी जो हमारा जो इंडिया है, नंबर 1 पे आता है सेपरेट करता है, नंबर 2 पे आता है इक्वल ट्रीटमेंट करता है, नंबर 3 पे आता है नॉन इंटरफेरेंस इन रिलीजियस मैटर, वो अगले के रिलीजियस मैटर में इंटरफेयर नहीं करते। चौथा क्या है, इक्वल राइट फॉर ऑल, सभी के लिए इक्वल राइट है। एंड इंटरफेयर टू एंड डिस्क्रिमिनेशन, हाँ अभी मैंने आपको बताया था, आप कहेंगे मैडम आपने 2 लाइन बातें लिख दी, एक तो इंटरफेयर करता है और एक इंटरफेयर नहीं करता। अब इन दोनों में अंतर समझिए। इंटरफेयर नहीं करता कि जिससे किसी की भावना को ठेस ना पहुंचे, लेकिन इंटरफेयर करता है। अब जैसे हमारे यहाँ पे शूद्रों को बिल्कुल ऐसे नकार दिया था, या मिनोरिटीज जो है, कई मिनोरिटीज को नकारा गया था, ये जो ट्रिबल पीपल है उनके हकों का हनन होता था, तब हमारे स्टेट ने इंटरफेयर किया था। जैसे कि हम कह सकते हैं किसके एंड के लिए, डिस्क्रिमिनेशन के एंड के लिए वो इंटरफेयर करते हैं। इसके अंदर अपन एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे अनटचेबिलिटी इज बैन, हमारे यहाँ पे अनटचेबिलिटी को क्या किया गया है, बैन किया गया है। SC/ST को कुछ रिजर्वेशन की सीटें दी गई है ताकि वो समाज भी आगे बढ़ सके। उनको रिजर्वेशन देने का क्या रीजन है कि अगर मान लो उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा तो ये जो ऊपर की 3 कास्ट है वो अपने बच्चों को ही आगे लेकर के आएंगी, उनकी सीटें फिक्स होंगी कि इतनी सीटों पे उनको लेना ही लेना है, तो फिर वो बच्चे भी आगे आएंगे और वो उस समाज, वो बहुत सालों से पिछड़ा हुआ समाज है, उनकी दिक्कत अनुसार सोच है, वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। तो हमारा बच्चा अगर 80% लेकर के आ रहा है तो उनके वाला 40 भी सफिशिएंट है, तो उनको आगे लिया जाए। इसीलिए हमारी सरकार ने रिजर्वेशन की पॉलिसीज रखी थी, हालांकि 10 साल बाद बंद होनी चाहिए थी, आज भी है, लेकिन कई समाजों में आज भी ऐसे कि कई वर्ग जो ट्रिबल पीपल है, जो पहले जंगलों में रहा करते थे, वो इतने पिछड़े हुए हैं कि उनका आगे आना बहुत जरूरी है। इसी वजह से गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन की पॉलिसी अपनाई है। तो अब यहाँ था नॉन इंटरफेरेंस, नंबर 5 पे आ गया इंटरफेरेंस टू एंड द डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन मैंने आपको बताया ऊपर, डिस्क्रिमिनेशन का क्या मतलब होता है, किसी के साथ बुरा व्यवहार करना या गलत या अपने आप से छोटा समझना, आप ये कह सकते हो अपने आप से छोटा समझना। उस डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए हमारी सरकार जो इंटरफेयर करती है। अब 6 पॉइंट क्या आता है, सपोर्ट फॉर ऑल रिलीजियस कम्युनिटीज। जो हमारा इंडिया का जो सिस्टम है वो सबको सपोर्ट करता है, सबको साथ लेकर के चलता है। सपोर्ट फॉर ऑल रिलीजियस कम्युनिटीज, इसका मतलब है कि ये नहीं किसी एक को कर रहा है। सपोज करिए मंदिर है तो उसको भी हमारी सरकार सपोर्ट कर रही है, गुरुद्वारा है तो उसको भी सपोर्ट कर रही है, तो सभी रिलीजियस ग्रुप को सपोर्ट करते हैं, उनको सरकार के द्वारा मदद भी दी जाती है, लेकिन सभी को दी जाती है, ये नहीं है किसी एक को दी जाती है, सबको सपोर्ट किया जाता है। और नॉट प्रमोट ऑफ रिलीजियस इन गवर्नमेंट स्पेस। अब इसमें क्या आएगा कि किसी भी प्रमोशन नहीं मिलती है किसी भी रिलीजियस ग्रुप की वजह से गवर्नमेंट के अंदर। सपोज कर लो कि अपने यहाँ पे कोई भी पद है तो वो इसलिए नहीं होगा कि ये हिंदू है तो इसको एक पद ऊंचा दे ही दो, ऐसा कुछ नहीं होगा। कोई मिनोरिटी का व्यक्ति है, अगर वो काबिल है तो वो भी उससे ऊपर जा सकता है। तो किसी को भी नॉन प्रमोशन की, नॉट प्रमोशन इन रिलीजियस इन गवर्नमेंट, किसी भी गवर्नमेंट के जो जॉब लगती है या गवर्नमेंट के अंदर कोई भी धर्म का उत्तराधिकारी नहीं हो सकता कि इस फला फला धर्म का है तो इसको आगे दो, ऐसा कुछ नहीं होगा, सभी इसके लिए इक्वल है। अब इसके बाद हम करेंगे जो
देखो अब सेक्युलरिज्म आ गया, मैंने आपको अभी पढ़ाया है सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म पढ़ाया। सेक्युलरिज्म होता क्या है, सेक्युलरिज्म की नीड क्यों है, और इंडियन सेक्युलरिज्म क्या है। अब आएगा कि हमारा जो इंडिया का सेक्युलरिज्म है वो दूसरे जो वेस्टर्न सेक्युलरिज्म है उनसे अलग कैसे है, अब मैं आपको वो बताती हूँ। एक मिनट बच्चों, पहले अपनों ने देखा था कि सेक्युलरिज्म है क्या, वो मैंने आपको बता दिया, सेपरेट करना, उसकी इंपॉर्टेंस बता दी। इंडियन सेक्युलरिज्म क्या क्या बिलीव करता है आपको वो भी बता दिया। उसके बाद है कि सेक्युलरिज्म तो सभी कहते थे हम भी सेक्युलर है, हम भी सेक्युलर है, यूएसए कहते हैं हम सेक्युलर है, ब्रिटेन कहते हैं हम सेक्युलर है, लेकिन उसके बावजूद भी जो इंडियन सेक्युलरिज्म है वेस्टर्न से कैसे डिफरेंट, अब आपको वो करवाते हैं कि जैसे इंडियन सेक्युलरिज्म इन एम टूवर्ड्स द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ मिनोरिटी। इंडिया में सेक्युलरिज्म इसलिए लाया गया है कि जो मिनोरिटी है, जो अल्पसंख्यक के भाई हैं हमारे, उनको भी आगे लाया जा सके, सबको एक समान अधिकार मिल सके। लेकिन इनका क्या है, वेस्टर्न सेक्युलरिज्म इज जस्ट एन एग्रीमेंट बिटवीन द स्टेट एंड द चर्च। वो कहने को तो कहते हैं कि हम सेक्युलर हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आज भी आप अगर यूएसए में जाओ तो मुस्लिम या हिंदू वगैरह को ना थोड़ा पीछे रखा जाता है, उनको ऊपर की पोस्ट नहीं दी जाती है कि वो मुस्लिम है तो उसको जल्दी से ऊपर की पोस्ट मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। थोड़ा सा है इनमें, ये एग्रीमेंट ऑफ चर्च है कि सिर्फ चर्च के उसूलों पे ज्यादा चलते हैं वहां पे, क्योंकि क्रिश्चियन लोग ज्यादा है, क्रिश्चियनिटी ज्यादा है। कहने वो कहते हैं हम सेक्युलर है, सभी अपना अपना मान लो, लेकिन वो बिल्कुल सेपरेट कर देते हैं, किसी की सिर्फ चर्च के हिसाब से चलते हैं। दूसरा क्या है, इंडियन अलाउ एवरी इंडिविजुअल टू प्रैक्टिस दे बिलीव इन। ये इंडियन सेक्युलरिज्म है, सबको अलाउ करता है, हर एक इंडिविजुअल को, कि वो अपना प्रैक्टिस कर सके। दे बिलीव इन चर्च रूल, ये अपने चर्च के हिसाब से ज्यादा चलते हैं, उन्हीं के रूलों के हिसाब से ज्यादा मतलब करते हैं कि हर कोई जाकर के वहां जाकर के अपना आप ऐसे खोल कर नहीं बैठ सकते जल्दी से। लेकिन यहाँ पे आप अपनी एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो कि हर कोई जो बाहर का आता है वो अपने, मान लो बुद्धिस्ट है, बुद्धिस्ट यहाँ पे बहुत कम है, तो वो आते हैं और अपना आप खोल सकते हो, वहां पे ऐसा नहीं है। और फिर उसके बाद क्या है, मिनोरिटी मेजोरिटी सब सेम है हमारे यहाँ पे, चाहे कोई अल्पसंख्यक है, अगर वो भारतीय निवासी है तो वो किसी भी पोस्ट को हासिल कर सकता है। मिनोरिटी और मेजोरिटी सब इसमें सेम है, और इसमें मिनोरिटी मेजोरिटी सेम नहीं होते। और इनके अंदर क्या होता है, प्रमोट एक्टिव एंगेजमेंट एंड रिस्पेक्ट अमंग रिलीजियस। ये जो है इस तरह से आपस में जोड़ता है, एंगेजमेंट करना मतलब जोड़ना, किस तरह से एंगेज करता है, रिस्पेक्ट करता है कि सभी रिलीजियस एक दूसरे की इज्जत करें। लेकिन इनमें क्या है कि इम्फेसिस सेपरेशन एंड न्यूट्रली, उनका जो है सेपरेशन है वो बिल्कुल न्यूट्रली है, उन्हें धर्म से कोई मतलब नहीं होता। मैं आपको इसका एक एग्जांपल देना चाहूंगी कि यहाँ पे जैसे वो इम्फेसिस जो लगाते हैं सेपरेशन एंड न्यूट्रली, बिल्कुल न्यूट्रल हो जाते हैं। और उसके बाद ये क्या, सभी को जोड़ करके रखते हैं। इसमें क्या फर्क है मैं आपको बताती हूँ कि जैसे अब हमारे यहाँ पे हमने अलाउ कर दिया कि सिख लोग पगड़ी पहनते हैं, तो वो नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन उनके ट्रैफिक रूल्स में ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप पगड़ी पहनो और आप नहीं करो। वहां पे अगर उन्हें चार्ज काटना है तो वो काटेंगे। और किसी भी, जैसे मान लो वो इस तरह से नहीं लेकर के चलते कि आज दिवाली आ गई तो हमने इस तरह से करना है। हमारी सरकार भी उन सब चीजों को प्रमोट करती है। ये सिर्फ अपने चर्च के हिसाब से चलते हैं, क्योंकि वहां पे मेजोरिटी चर्च लोगों की है, क्रिश्चियन लोगों की है, तो उन्हीं के हिसाब से चलते हैं। कहने को सेक्युलरिज्म है, आज भी यूएसए यूके के अंदर गोरे काले का भेद है, वहां पे अफ्रीकन लोगों के साथ आज भी भेदभाव किया जाता है। कहने को वो कहते हैं हम नहीं करते, लेकिन आज भी अंग्रेज किसी ब्लैक पीपल के साथ कंफर्टेबल नहीं हो पाता है, आज भी उनका फर्क है। और हमारा इंडिया जो है ये इस हिसाब से सेट किया गया है कि सभी धर्मों को इज्जत मिले, सभी को इज्जत मिले और एक दूसरे को जोड़ने का प्रयास किया गया है। इसमें क्या रिस्पेक्ट क्रिएट करते हैं, और ये क्या करते हैं, बिल्कुल सेपरेशन कर देते हैं, एकदम सेपरेट। हम तो रिलीजियस मैटर के अंदर बोलेंगे ही नहीं, और हम बोलते हैं, मान लो जो हमारा हिंदू, यहाँ पे हिंदू मेजोरिटी है, लेकिन हिंदुओं के अंदर जैसे ये था कि अपर कास्ट और लो कास्ट में भेद था, तो हमारी सरकार बोली, हमारी सरकार ने उनको अधिकार दिए। तो हमारा इंडिया और वेस्टर्न में ये फर्क है। बस इतना ही आएगा बच्चों आपके।